अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों को नए साल की बहुत सारी खुशियाँ दिखाए और ईमान में साबित कदम रखे। आज जो वीडियो है मैं वहीं से अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था वीडियो। और ये जनाब हम लोग जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कतर जाने की तैयारियाँ, तो वो आप लोगों ने लास्ट मेरे वीडियो में देखी। और उसके बाद जो है हम ये दोहा आ गए। और जिन्होंने नहीं देखी प्रीवियस वीडियो तो उन्हें मैं बता दूं कि हम सर्दियों की छुट्टियों में जो बहरीन नेशनल डे था इसमें आए थे दोहा बाय कार। और अच्छा सफ़र रहा। हम रात में पहुँचे क्योंकि दो हमें बॉर्डर्स क्रॉस करने थे, एक सऊदीया का और एक दोहा कतर का। तो जो कतर का बॉर्डर था उस पर बहुत ज़्यादा 2 से ढाई घंटे लग गए, वहाँ बहुत रश था। और हमने वहीं पर वीज़ा भी लिया जिसकी वजह से जो है थोड़ी सी देर हुई। और अब हम यहाँ पर 7:30 तक जो है वो पहुँचे हैं अपने होटल में। और अल्लाह का शुक्र है, हमारे साथ क्या होता है कि हमें जो भी रूम दिया जाता है वो कहा जाता है कि वो रूम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और अब हम आपको अच्छा वाला, उससे ज़्यादा अच्छा रूम देंगे। तो ये जो था ना, ये स्वीट था और उसने कहा कि आपका रूम जा चुका है। वो 1 बेडरूम था और उसी में छोटा सा किचन उन्होंने बना दिया था साइड पर। और लेकिन ये इसमें 2 रूम्स तकरीबन थे, समझे 1 बेडरूम फ्लैट होता है ना, इस तरह से था। आपने जब से देखा होगा कि डाइनिंग टेबल के पास छोटा सा किचन वगैरह है। और ये वॉशरूम है। रूम्स मैंने आपको दिखा दिया आप लोगों से बातें करते हुए। और भाई हम लोग बहुत थके हुए थे तो हमारे ये तरफ अभी नहीं देखिएगा, बहुत थक गए थे। और क्योंकि हमने बड़े दिनों बाद इतना लंबा सफ़र किया था। और ये रूम है, इसमें ये अलमारियाँ वगैरह हैं। हम इस रूम में 3 दिन ठहरे थे और यहाँ हमारा नाश्ता भी था। और यहाँ पर जानमाज़ कुरान वगैरह सऊदीया में दोहा वगैरह में रखते हैं। वॉशरूम वापस इसलिए लाई हूँ कि मैंने मोबाइल रख दिया था और उसके बाद एकदम जब मैं अंदर आई वॉशरूम के लिए तो देखा यहाँ जो है वो शॉवर कॉर्नर है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाथ टब इस्तेमाल करें, आप जो है ये शावर कॉर्नर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा, तो इसलिए जो है मैंने दोबारा से जो है वो कैमरा लेकर आई और आप लोगों को ये दिखाया। ये जो है ये रस्सी है, आप लोगों को पता होगा, यहाँ से नॉब जो है वहाँ तक लगाते हैं। एक बारीक सी रस्सी होती है जिसमें आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं। तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है और ये बड़े काम आती है ये चीज़। ये जनाब इसका कार्ड है और ये इस पर सारा नक्शा लिखा है अगर आप खो जाएं। और ये जो है इसके अंदर वाईफाई जो है वो पासवर्ड वगैरह लिखा हुआ है और इसी में जो है ये डोर का भी वो की देते हैं। और स्कूल में जो है वो फ्रेंड ने, कलीग ने जो है वो मेहंदी भी लगाई थी क्योंकि बहरीन नेशनल डे था, तो इसलिए आप देख रहे हैं। और ये जो है मेन्यू जो कार्ड है ये रखा हुआ था यहीं पर टेबल पर, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं कि इसमें क्या क्या है खाने में। खाना ऊपर मिलता है इनका। इब्राहिम, मामा को एक गिलास में पानी चाहिए। तो जनाब ये शेयर करने के बाद आप देख रहे होंगे कि टेबल का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। फरहान साहब जो हैं वो बैठ गए काम करने। ये जो है मैंने वीडियो बनाई थी दूसरे दिन जब हम जो है वो नाश्ते के लिए जा रहे थे। और ये जो है सेपरेट है लिफ्ट जो कि जिम वगैरह जाती है, जकूज़ी और जिम वगैरह। और ये जो है इसका है कॉरिडोर।
पेंटिंग्स का एंगल जो है वो हल्का सा टेढ़ा था, जिससे मुझे ओसीडी हो रही थी, लेकिन मैंने बिल्कुल टच नहीं किया, ना हाथ लगाया इनकी चीज़ को। और लेकिन ये चीज़ें देखनी चाहिए, यहाँ के जो भी अमला होता है। और ये उसी दिन हम लोग जो है वो निकल गए थे रात में। सॉरी, मैंने लिखा दूसरे दिन, लेकिन मैंने उसी वक्त फिर ये वीडियो आपके लिए बनाई थी। और ये फिर जो है हम शहर देखने रात में निकल गए। अपनी गाड़ी लाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपका जब दिल चाहे आप बाहर निकलें। और ये यूरोप वगैरह है भी नहीं कि रात बिल्कुल सुनसान हो। तो इसमें यह है कि आप जो है वो अगर रात को भी निकल रहे हैं तो यहाँ पर दुकानें वगैरह खुली हुई होती हैं। और ज़ाहिर है खाना तो हमने बाहर से ही खाना था, तो बस हम जो है वो निकल गए। थोड़ी सी हमने रंगीनियाँ वगैरह देखी, मज़ा आया, रोशनियाँ। और फिर हमने खाना खाया। खाने के लिए जो है हमने चाइनीज़ सोचा था, क्योंकि सर्दी भी थी और दिल चाह रहा था कि सूप वगैरह पिएं। तो शावरमा और ये सब खाने खा के दिल नहीं चाह रहा था कि खाएं। तो जनाब ये है एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट, और इसको हमने पहले गूगल किया, मैप में आया, उसके बाद यहाँ आए तो ये हमने बहुत रीज़नेबल इसका खाना था, और अच्छा भी था, और ओरिजिनल था, और बड़ा जिसे कहते हैं वहीं के हिसाब से बनाया हुआ था। अब आप देखें जिस तरह से ये मैंने आपको दिखाया था, ये हॉट प्लेट्स थी जिनको हम चूल्हा कहते हैं। ये चूल्हे थे सारे, और इस पे जो है लोग इस तरह से रखते हैं हॉट प्लेट पे, और फिर खाना खाते हैं गरम गरम, क्योंकि इनकी ट्रेडिशन में है बहुत ज़्यादा गरम खाना। तो बहरहाल ये जो है वो टोफू, आपको पता होगा, इनका एक जो है वो बीन्स वगैरह का पेस्ट होता है, उसका पानी निकाल के उसको सुखाते हैं, और फिर इस तरह से उसको बनाते हैं, इसका जिसे कहते हैं प्रोडक्ट, और फिर उसको खाते हैं। तो ये जो है वो टोफू सूप था, और ये इब्राहिम के लिए मंगाया था जिसमें चावल वगैरह था। मेरे लिए सिर्फ ये सूप था, टोफू सूप। इसमें जो है वो सीवीड्स वगैरह सब डले हुए थे, वही जो हम चाइनीज़ और जापानी जिसे कहते हैं ड्रामों में देखते हैं वो था। तो इसलिए बहुत एक्साइटेड थे। फरहान का भी बहुत मज़े का था। ये जो था चिकन नूडल सूप था, और सबसे बड़ी बात ये कि जो इसकी ब्रोथ थी, यानी ये जो यखनी थी, वो बहुत टेस्टी थी, और वाकई लग रहा था कि चाइनीज़ शेफ़ ने बनाया है। जब हम लोग नीचे गए इसको खाना खाने के बाद, तो वाकई वहाँ चाइनीज़ ही ये चीज़ें बना रहे थे, इंडियंस नहीं थे। और होटल की, रेस्टोरेंट की जो मैनेजमेंट वगैरह थी वो चाइनीज़ ही थी। यहाँ से खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत हम लोगों ने घूमा फिरा गाड़ी में, और उसके बाद जो है हम लोग जो है यहाँ पर आ गए। दूसरे दिन सुबह, ये सुबह का जो है मैंने आपको सोचा डाइनिंग एरिया दिखाऊं, और नाश्ते के लिए। और बस एक बात है कि दोहा में जो है ना आपको पार्किंग नहीं मिलती, पार्किंग के लिए बहुत मुश्किल है। जहाँ हमने खाना खाया था उस रेस्टोरेंट के बराबर में था नेशनल म्यूज़ियम, तो हमने गाड़ी वहाँ पार्क की थी। तो ये जनाब है रेस्टोरेंट, इसका डाइनिंग एरिया इस होटल का जहाँ हम ठहरे थे। और यहाँ पर एक रात पहले जो थी वो शादी थी सूडानीज़ की, तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था गाने का, और वही जो उनका अपना होता है सारा गाने वाने, हुल्लड़बाजी और अजीब सी जो आवाज़ें निकालते हैं वो चल रही थी। तो हम जब निकल रहे थे 8 साढ़े 8 बजे, तो हमने कहा भाई ये कब तक चलेगा। किसी ने कहा 11 बजे तक, किसी ने कहा 2 बजे तक। लेकिन जब हम घर आए तो चल ही रहा था, 11:30 वगैरह हो रहे थे, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि हम सो गए। हालांकि आवाज़ आ रही थी कमरे में, लेकिन फिर हमें याद नहीं रहा कि कब ख़त्म हुआ और क्या हुआ। बहरहाल ये वो जगह है जहाँ पे वेडिंग्स वगैरह कोई भी सेरेमनी हो, तकरीबात जो है वो यहाँ पर होती हैं।
हर दिन का जो खाना था, मेन्यू जो था वो चेंज था, और मैंने जो है वो एक ही दिन आपके लिए बनाया। इस दिन जो है वो ख़ास दिन था क्योंकि छुट्टी थी, तो सैटरडे था शायद, हाँ सैटरडे था। तो इन्होंने जो है खाने में जो है रखा था डोसा और सांभर और चटनी बहुत मज़े की थी। और जो चटनी थी वो मुझे लग रहा था कि तामिल चटनी है, बहुत अच्छा खाना था। और मैंने तो खाया भी, मुझे आई लव डोसा। और ये सारी चीज़ें थी जो अब आप देखिएगा कि क्या क्या है। ये फूल है, ये सॉसेजेस हैं, बीफ के थे, ये रेड किडनी बीन्स हैं, इसके साथ ये सारा लीमू वगैरह दिया हुआ है। ये जनाब ये देखिए, ये है सांभर और ये है डोसा। और ये जो था ये मैंने तीनों दिन खाया। ये था टमाटर और वो बेक हुआ टमाटर था और उसके ऊपर था चीज़। अभी आप मेरी प्लेट में भी देखेंगे। अगर आप लोग नाश्ता कर लें ना सुबह अच्छा वाला, तो आपको 4 बजे तक शाम के भूख नहीं लगती। अगर आप यहाँ नाश्ता करें और 9 बजे भी फारिग हो जाएं, तो आराम से आपके जो है ना वो 4-5 घंटे कहीं नहीं गए। इसीलिए जब आप लोग घूमने फिरने निकलें तो इंक्लूडेड करें नाश्ता अपने उसमें चार्जेस में। तो उससे ये होता है कि आपको सुबह ख्वार नहीं होना होता कि आप यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। ये पैनकेक है जनाब। और उससे फ़ायदा ये होता है कि जो असल वक्त होता है घूमने का, उस वक्त आपको भूख नहीं लगती। शाम की चाय पिएं 4 बजे, हल्का फुल्का कुछ खाएं, थोड़ा सा और घूमें, 6:30-7 बजे डिनर कर लें और फिर जो है रात को 9 बजे तक होटल आ जाएं। तो जनाब ये मेरी प्लेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इस दिन जो है वो इनके पास ये भी थे कटलेट्स बीफ के। ये जनाब मेरा सारा नाश्ता था। पहले वाला डोसा भी जो कि मैंने सबसे पहले लिया क्योंकि वो एक ही दिन के लिए था। और हम जो है निकल गए घूमने। वर्ल्ड कप होने की वजह से सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन थी वो ये थी कि इसको बहुत बना दिया गया है, दोहा को बहुत ज़्यादा इस पे काम हुआ है। वो सब तो आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरह दोहा में इतनी, जिसे कहते हैं, तेज़ी से काम हुआ ताकि वर्ल्ड कप हो सके। तो जनाब जहाँ हम जा रहे थे जिस मॉल, उसके बारे में बहुत तारीफ़ सुनी थी। और इस मॉल में इसके करीब ही जो है वो स्टेडियम था, फुटबॉल स्टेडियम वर्ल्ड कप का, और वो हम जो है जा रहे हैं और वो देखेंगे। इस मॉल को हमने विलेजियो इसका नाम है, इस मॉल को हमने निकाला था मैप से। और मैंने जो है वो अपनी बहन वगैरह की यहाँ पहले पिक्चर्स देखी थी, तो ये थोड़ा सा जो है वो इटली की तरह था। तो हमने कहा चले आए चलते हैं, और वेनिस जो है वो नहीं गए तो यहाँ ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से मैंने नाम भी जो है आपने देखा होगा कि क्या रखा है, इस मज़मून क्या है आज की इस वीडियो का। तो जनाब ये है वर्ल्ड कप का स्टेडियम, पीछे फुटबॉल स्टेडियम, और ये जो है हम जा रहे हैं मॉल। तीन तरीक़े के ये मॉल मैंने अभी तक देख लिए इस तरह से। इब्न बतूता मॉल जो दुबई में है वो भी इसी तरीक़े का बना हुआ है, और एवेन्यू मॉल भी इस तरीक़े का बना हुआ है जो बहरीन में है, और ये विलेजियो है मॉल, ये भी जो है
बना हुआ है दोहा में, और तीनों एक ही तरीके के बने हुए हैं और ये वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो, 2 से 4 जगह हम लोग गए हैं टोटल, और मैंने इसी वजह से थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाई हैं ताकि आप लोग देख सकें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत वो जगह है, और इस तरह के एंटीक पुराने स्टाइल के जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है देखने में। और यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा हम बस आगे आए। मॉल मैंने बिल्कुल नहीं घूमा, क्योंकि मॉल में वही चीज़ें होती हैं जो हमारे इधर मॉल में है, ज़रूरत ही नहीं है घूमने की। बस यहाँ पर जो है हमें करेंसी जो थी वो एक्सचेंज करनी थी, तो इस वजह से मैंने आपके लिए छोटी सी ज़रा सी वीडियो बनाई है जो कि आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने मनी एक्सचेंज जो होता है वहाँ पर हम जा रहे थे। अब यहाँ पर जो है वो हम घूमने जब इंसान निकलता है तो मार्जिन रखता है खर्चे वर्चे का, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर इसका टिकट कितने का होगा, और जब उसने टिकट बताया है और इब्राहिम ने लिया है तो बस मैं हैरान थी, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ये जो हम लोग अभी घूमेंगे इस तरह से छोटी सी बोट में बैठ के, वो सिर्फ 1 दिनार का है, यानी 10 कतरी रियाल। मुझे लग रहा था ये 25 रियाल का होगा, यानी 2.5 या 3 बीडी का होगा, लेकिन ये तो जनाब 1 दिनार का था। अच्छा, लोग भी कम थे, बहुत ज़्यादा रश नहीं था, तो मुझे लगा कि ये वाकई महंगा है, लेकिन जब पता चला तो टिकट इसका 1 बीडी था, यानी 1 बीडी का मतलब हुआ 10 रियाल। और छोटा सा था ये जो थोड़ा सा सफ़र था, और अच्छा लगा। और इंशाल्लाह ताला जो असल जिसकी ये कॉपी की गई है वहाँ भी जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी तो इब्राहिम ने बड़ी अच्छी एक बात की, और ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे एहसास होता है कि दूसरा आपका ख्याल कर रहा है। उसने कहा कि अम्मी आप सारा वक्त तो वीडियो बनाती रहीं और आपने एंजॉय नहीं किया। तो मैंने कहा बस अब मैं इससे मुंसलिक हो गई हूँ इस चीज़ से, तो बस मेरा दिल चाहता है कि जो मैं देखूँ अपने अंदाज से वो मैं अपने प्यारे लोगों को भी दिखाऊं। जब कभी आप ज़ू जाएं या इस तरह से कहीं जाएं जहाँ पर आपको फैसिलिटी मिले घूमने की, आप लाजिम वो चीज़ सबसे पहले किया करें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अगर आपने मेरी तुर्की की वीडियोस देखी हैं तो उसमें भी हमने जो है वो बस की है छोटी सी, जो बयू कदा हम लोग गए हैं आइलैंड, प्रिंसेस आइलैंड। और ज़ू जाएं, ज़ू में भी जो है मैं ज़रूर सबसे पहले ट्रेन में बैठती हूँ ताकि आपको पता चले ज़ू में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और ये भी मैंने जो है मॉल नहीं घूमा, लेकिन मैं इसमें बैठ गई और मैंने देख लिया कि भैया अच्छा ये दुकानें हैं और इस तरह से ये बना हुआ है। तो ये पूरा रास्ता जो है मैंने कैमरा बंद नहीं किया, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना सफ़र की जो है वो क्या है इसकी मुसाफत। हमने जो है बस यहाँ पर यही किया और उसके बाद जो है हम यहाँ से निकल गए इस मॉल से। तो जनाब ये सफ़र जो था मेरा और आपका यहीं तक का था। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ज़बरदस्त जगह जो हम इसके बाद गए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, और इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। इस दफ़ा मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ जमा हो गई हैं। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।